नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां देने चाहता हूं और मैं आगे बताने वाला हूं बहुत सारी जानकारियां जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि कल का क्लास करंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप वहां जा करके लिंक से जाके जुड़ करके करंट अफेयर का क्लास कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उससे पहले देश दुनिया जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है दाखिले में वहाँ पे एडमिशन के लिए इनरोलमेंट के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है लागू करने जा रही है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी में 7 सदस्यीय समिति का एक कमेटी बैठाई गई है। और सरकार जो है बॉन्ड जो है सीरीज जारी कर चुकी है, स्वर्ण बॉन्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको बुलावा आया है 20 फरवरी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और मैं जानकारी दे दूं कि लास्ट जो है 29 दिसंबर को सरकार ने फिर से तारीख तय किया है किसानों से बातचीत करने के लिए। वैसे बहुत सारी जानकारियां हैं और कल से रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, एनटीपीसी की, सॉरी। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं आज क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। तो सबसे पहले आज का इतिहास, यानी आज के इतिहास से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ, जिसमें 5 सवाल होते हैं और उसके साथ में जवाब भी। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है एज ए करंट अफेयर्स। थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। उसका विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। तो मैं प्रत्येक दिन रेलवे विज्ञान से जुड़ी हुई 5 सवाल का जवाब आपको, सवाल भी जवाब भी दोनों आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आज का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले आज ही के दिन वर्ष 2002 में पहले मानव क्लोन ईव का संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वहाँ पे जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1975 में धनबाद से चासनाला कोयला खदान दुर्घटना में 372 लोगों की मौत हो गई थी। धनबाद कहाँ है? झारखंड में, जिसको कोयले की राजधानी भारत में कहा जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, यानी गण मन गाना गाया, जिसको हम लोग नेशनल एंथम बोलते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1949 में नीदरलैंड के ने आधिकारिक रूप से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता है, एक ये मुस्लिम राष्ट्र है ये। आज ही के दिन वर्ष 1822 में रेबीज का टीका बनाने वाले फ्रांस के चिकित्सक लुईस पास्चर का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1571 में जर्मन के खगोलशास्त्री जोहान्स कैपलर ने ग्रहों की गति के 3 प्रमुख नियमों की खोज की। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, सुनकर समझ में आया होगा। और इससे जुड़े सवाल जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिहार सरकार जो है कृषि शिक्षा पर नज़र रखने के लिए राज्य कृषि शिक्षा परिषद का गठन कर दिया है। हाल ही में वहाँ पे 10 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया है। बिहार की राजधानी पटना है और नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो महत्व को देखते हुए राज्य में इस परिषद को लगभग 60 वर्षों के बाद बहाल किया गया है। अब 6 दशक बाद यह परिषद विश्वविद्यालय में होने वाली किसी भी पढ़ाई को लेकर छोड़कर अन्य संस्थानों में हो रही और प्रशिक्षण कोर्स पर नज़र रखेगी। इसके लिए परिषद में कृषि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों को भी जगह दी गई है। बात की जाए तो परीक्षा संचालन और सिलेबस निर्धारण की जिम्मेदारी भी इस परिषद को दी गई है। इसके लिए परिषद में कृषि और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों को भी जगह दी गई है। राज्य सरकार ने राज्य में कृषि शिक्षा बनाए रखने के लिए एक परिषद की जरूरत 1961 में महसूस की थी। इस समय इसकी नियमावली बनी, गठन भी हुआ, लेकिन कोई काम नहीं हो सका। तो आप जो है इसको शुरू करने जा रही है
कृषि शिक्षा परिषद, राज्य कृषि शिक्षा परिषद स्नातक नीचे कृषि शिक्षा पर रखेंगी नजर। राज्य में एनडीए सरकार ने दूसरी कृषि रोडमैप से ही राज्य में इंटर कृषि के साथ स्कूल स्तर पर भी कृषि की पढ़ाई शुरू कर दी है। कृषि रोडमैप में प्रसार शिक्षा पर भी काफ़ी जोर है। सरकार के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बामेती जैसी संस्थाएं कई सर्टिफिकेट कोर्स भी चला रही है। बामेती में किसानों के साथ कृषि उत्पाद की मार्केटिंग करने वाले के लिए भी कोर्स चलता है। तो जल्द ही जो है बिहार सरकार राज्य कृषि शिक्षा परिषद बहाल करने जा रही है। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। तो क्या है थॉट्स ऑफ द डे, क्या वो इंस्पायर करती है हम सभी को। चलिए देखते हैं। द ओनली सीक्रेट बिहाइंड ए गुड डे इज ए गुड एटीट्यूड, यानी एक ऐसी सीक्रेट, एक ऐसी गुप्त बातें जो है एक अच्छी दिन के पीछे हो, वो क्या है, एक अच्छी एटीट्यूड है। बिल्कुल सही बात है। आप अच्छे दिनों के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं कि वो अच्छे दिन हम सभी को मिले, अच्छे दिन हम सभी को मिले, सभी लोग उसका इंतजार करते हैं। तो द ओनली सीक्रेट बिहाइंड ए गुड डे इज ए गुड एटीट्यूड। व्हाट ए सुपर इंस्पिरेशन हम सभी के लिए। आगे देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर। तो जल्दी फटाफट सभी रेडी हो जाए, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए होते को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो पहला करंट अफेयर्स को जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 22 फरवरी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे। तो झारखंड की बात की जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, और वहाँ पे 24 जिले हैं, राजधानी रांची है। तो वहाँ की सरकार को जो है कोरोना वायरस पर किए गए कार्यों को व्याख्यान देना है झारखंड सरकार के द्वारा। विश्वविद्यालय जो है 19 से 21 फरवरी तक होने वाली 18वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें आमंत्रित किया है, जिसमें शिक्षा, उद्योग जगत, राजनीतिक, नीति निर्धारण समेत शासन से जुड़ी दुनिया के 1000 अधिक विशिष्ट लोगों को न्योता भेजा गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 37 महिला बीट मार्शल की नियुक्ति की गई है। इन्हें जिले के सभी 23 थानों में तैनात किए गए। इन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। इनके आने से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा सहज तरीके से शिकायत कर सकेंगी, और गश्ती और ट्रेनिंग के लिए भी इनको गठित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद कानून के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। वहाँ की सरकार के द्वारा अवैध धर्मांतरण संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की हरी झंडी मध्य प्रदेश के द्वारा जारी कर दी गई है। तो लालच, धमकी, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषियों के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं असम में सीए के खिलाफ फिर से जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जो है वहाँ पे लगभग 21 दिसंबर तक जो है 18 संगठन वहाँ पे एंटी-सीए सप्ताह मना रहे हैं, और करीब करीब मैं बात बोलूँ तो 5 माह बाद वहाँ पे चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर नियम बनाया जाए। नेक्स्ट, भारत 2025 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो बात की जाए कि 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत। ये अनुमान जो है ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की सालाना रिपोर्ट में जताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2028 तक अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड की ब्रांड की 9वीं सीरीज जारी की है, जिसका इश्यू प्राइस जो है 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। और सीरीज के तहत 28 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक निवेश हो सकेगा। ऑनलाइन निवेशकों को डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर बॉन्ड में प्रति ग्राम 50 ग्राम रुपये की छूट 50 रुपये प्रति ग्राम छूट मिलेगी। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड टेक पेशेवरों को अपने यहाँ आकर 3 महीने तक रहने का निमंत्रण दिया है। लगभग 5300 आवेदन आ चुके हैं, और वहाँ पे 90 दिन तक आकर रहने वाले विदेशी पेशेवरों को सरकार धन, सरकारी दस्तावेज, बच्चों के लिए डे केयर, स्कूल में दाखिले की सुविधा, रिमोट वर्किंग के लिए व्यवस्था जैसी बहुत सारी सुविधाएं प्रबंध करवाएगी। ये सभी जो है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध भी वहाँ पे होगा, और वहाँ पे बसाने की भी योजना चल रही है फिनलैंड की सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट देखते हैं, आयकर विभाग ने असम में 3 प्रमुख ठेकेदारों के यहाँ छापे मार कर 100 करोड़ रुपए का कालाधन पकड़ा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सीबीडीटी को मिली है। इसके जो सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया है कि दिल्ली में 14 जगहों और 22 दिसंबर छापा मारने के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। लगभग उस समय जो है 3 करोड़ की नकद मिली थी और अभी इस छापामारी के दौरान जो है 100 करोड़ रुपया अघोषित आय का पता चला है। तो आयकर विभाग के ने असम में 3 ठेकेदारों के प्रमुख को या प्रमुख ठेकेदारों के छापा मार के 100 करोड़ रुपया जब्त किया है, काला धन, ब्लैक मनी। तो देश में बहुत सारे ब्लैक मनी इस तरह से पड़े हुए हैं, सरकार को इस पर जल्द से जल्द कानून लाने की जरूरत है। राजस्थान में 10,000 टन यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम का भंडार मिल चुका है देश को। लोग जो है इस भंडार से 40 साल तक बिजली मिल सकेगी, 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो भी यूरेनियम का भंडार उसको प्रोसेसिंग के लिए हैदराबाद भेजा जा रहा है। इलाके की मतलब इससे तकदीर बदलेगी। वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है। राजस्थान में पहली बार जो है 10,000 यूरेनियम का भंडार मिला है, 10,000 टन, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी सीनेट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चयनित किया गया है। तो आप अवार्ड से संबंधित मैं क्लास आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो जल्द ही आपको मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी को देखते हुए प्रोवाइड करवाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों को अवार्ड या अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया उनका लिस्ट में तैयार कर रहा हूँ और जल्दी मैं इसका वीडियो बनाकर आप सभी को बतलाऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो फटाफट जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं प्रत्येक दिन विज्ञान से जुड़ा हुआ बहुत सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ ताकि इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो लोग उसको छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल। रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम। तो बहुत सारे केमिकल नेम होता है, जैसे लाफिंग गैस का है ना, वॉटिंग इंक का, उस तरह से मीथेन गैस का, मतलब बहुत सारी अलग अलग धातुओं का नाम या चीज़ों का नाम रासायनिक नाम होता है। तो जैसे नमक, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं NaCl। जल का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्साइड से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन उसका है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड पैराक्साइड। चौक, चौक या मार्बल है ना, उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। और खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम क्या बोलते हैं? NaNaHCO3। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट क्लास का फिर मैं कल मिलूंगा, आगे और कुछ मैं जानकारी आपको दे दूँ। 2 सवाल आपके लिए प्रतिदिन मैं लेकर आता हूं। तो आज का सवाल आप सुन लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दे सकते हो। मैं आपका जो भी व्यक्ति सही जवाब देंगे या स्टूडेंट, उसका मैं नाम पुकारूंगा क्लास के अगले क्लास के दौरान। तो चलिए देखते हैं आज का 2 जानकारी इंपॉर्टेंट रेलवे ग्रुप डी के एनटीपीसी के लिए। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आर्गन और एसिटिलीन। एसिटिलीन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो सही लग रहा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है ना? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके कास्टिक सोडा के। आप इसका जवाब भी लिख करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मैं उनका आप सभी का आंसर का इंतजार करूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट कुछ और जानकारी दे दूं तो हाल ही में रामसर साइट में जो है भारत में 42 हो गए हैं। लेह के लद्दाख में जो है तसो झील, जो है 2 झील जिसमें मीठा और खारा पानी पाया जाता है, उसको जो है रामसर साइट घोषित किया गया, वेटलैंड घोषित किया गया। तो वेटलैंड आखिरकार होता क्या है? सभी के मन में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं या होते हैं, उड़ते हैं एक तरह से। चलिए जानते हैं, यह एक ऐसा भूभाग है जहाँ हर समय पानी रहता है। इसमें पक्षियों का बसेरा रहता है, जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है। 2 फरवरी 1971 में जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में रामसर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत को कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में कुल मिलाकर 42 रामसर साइट अब तक हो गए हैं। उससे पहले महाराष्ट्र में झील हुआ था, बिहार में भी
कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसको जो है रामसर साइट घोषित किया गया था। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास का फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जाते जाते आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप कल का करंट अफेयर क्लास नहीं किए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ मैं, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हो और उसका कल का करंट अफेयर क्लास कर सकते हो। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही। तब सभी को धन्यवाद देखने के लिए।